गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। कल हमने कार्ड्स वाले क्वेश्चंस किए थे, कार्ड्स की नॉलेज दी थी मैंने आपको। हम एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं। 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, याद है किसी को? 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें 13 कार्ड्स के 4 सेट होते हैं। और स्पेड्स होता है ब्लैक कलर का, हार्ट्स होता है रेड कलर का, डायमंड होता है रेड कलर का और क्लब्स ब्लैक कलर का। इसमें तीन, हर टाइप के 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। और हर एक में एक जो एक नंबर होता है वो होता है एस। ठीक है, ये हमने कल किए थे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। अगर हम एक कार्ड्स का पैक लेते हैं और उसमें हम फाइंड करना है हमने कि कार्ड का जो कलर है वो ब्लैक कलर का किंग है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग? 1/26। यस, टोटल कार्ड्स हैं 52, उसमें 2 ब्लैक कलर के किंग हैं, तो 2/52 कटिंग करके 1/20। और अगला क्वेश्चन है, ईदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग। या तो ब्लैक कलर का कार्ड है वो, या फिर वो एक किंग है। क्या प्रोबेबिलिटी? ओके, बाकी बच्चे ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? हमारा क्वेश्चन है कि या तो ये ब्लैक कलर का कार्ड है या फिर एक किंग है। ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? टोटल ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं? 52 में से 26 कार्ड्स ब्लैक हैं, 26 रेड है ना। और रेड कलर में भी 2 किंग आ गए ना, दो तरह के रेड होते हैं, तो 2 किंग वहां से आ गए। और 26 कार्ड्स हो गए ब्लैक वाले सारे। 26 और 2 28, तो 28/52 कटिंग करके आएगा 7/30। अब आगे अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड ए किंग? ब्लैक एंड ए किंग। अब एंड है, ब्लैक भी है और किंग भी है। ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं? एंड, हाँ, क्या आएगा? नहीं, या था ना, या ब्लैक हो, या तो ब्लैक हो एक कंडीशन, या फिर वो किंग हो। तो कोई भी कार्ड जो निकालेंगे या तो ब्लैक कलर का है या किंग है, मतलब किंग भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। किंग जो है वो रेड वाला भी हो सकता है और ब्लैक में कोई भी कार्ड हो सकता है। तब तो 26 के 26 हमने 26 के 26 ब्लैक गिन लिए और 2 रेड कलर के किंग गिन लिए, 28। अब हमारी कंडीशन है कि जो कार्ड है एक तो उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ऐसे पूरी ताश में 2 ही पत्ते हैं ना, जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं। नहीं, फर्स्ट में था कि या तो ब्लैक कलर का कार्ड है, इतने पे ही आओ अभी, किंग को छोड़ो। या तो सिर्फ ब्लैक कलर का कार्ड है, ब्लैक कलर के कितने कार्ड है? 26, वो ले लो। और वो कह रहा है कि और या फिर वो किंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्लैक कलर का ही हो, किंग रेड भी हो सकता है। तो 2 रेड कलर के हाँ। इस हाँ, अच्छा, उसके साथ मिला रहे हो? यस, 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 सेम था, सिर्फ वर्डिंग, बेटा सुनो, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है। उसमें था अ ब्लैक किंग, अब मैं कह रही हूँ ब्लैक एंड ए किंग। सिर्फ वर्डिंग चेंज की है मैंने ताकि आपको पता रहे कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है अ ब्लैक किंग तो बहुत सिंपल है। अगर मैं कहती हूँ ब्लैक एंड ए किंग तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्लैक एंड ए किंग, कि ब्लैक वाले सारे 26 के 26 ले लो और किंग भी ले लो। बच्चे ऐसे गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप भी बोली। तो आंसर सेम, हाँ, मीनिंग वही है लेकिन कहने का ढंग अलग है, ताकि आपको इस तरह से भी आए तो पता हो कि जब एंड ब्लैक भी है और किंग भी है, दोनों चीजें कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं? सिर्फ ब्लैक कलर के 2 किंग होते हैं। और अगर हम कहते हैं कि अ ब्लैक किंग, फिर तो इजी है ना कि हाँ, एक ब्लैक किंग है तो 2 ही ब्लैक किंग होते हैं, है ना। मुझे लगा आप सेकंड वाले पार्ट से कंफ्यूज। चलो, ओके, ठीक है। अगला पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ जैक, क्वीन और ए किंग। इट इज ईदर जैक, क्वीन और अ किंग। ओके, कैसे आया? हाँ, हर टाइप के 3 फेस कार्ड्स हैं, तो 3 4 are 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। 12/52 कटिंग करके 3/13। ठीक है, हरसिमर आलिशा, आपको आ रहा है ना समझ? ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर अ हार्ट नॉर ए किंग। नीदर ए हार्ट
नॉर ए किंग। 0 कैसे? नीदर ए हार्ट नॉर ए किंग, ना तो ये हार्ट है ना ये किंग है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, बाकी बच्चे आप 52 में से हार्ट के सारे कार्ड निकाल दो और दूसरी चीज क्या है? किंग। बाकी 3 किंग भी निकाल दो। 13 पत्ते वो निकल गए हार्ट के और बाकी 3 किंग भी निकल गए। 13 एंड 3 16, 16 माइनस कर दो 52 में से, बाकी जितने बचे। कितने बच रहे हैं? 52 से 16 माइनस करो, कितना आया? 36। 36 अपॉन 52 करो, कटिंग करो। यस, आ गया समझ सबको? अब थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आने चाहिए ना, अब आपको बेस आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। ये वाला समझ आ गया सबको? हमारा क्वेश्चन था नीदर ए हार्ट नॉर ए किंग। नीदर मतलब ना तो वो हार्ट है ना वो किंग है। अगर हार्ट नहीं है मतलब 13 कार्ड्स तो माइनस कर दो सीधे, और किंग भी नहीं है। अब 13 में एक किंग तो निकल गया ना, टोटल किंग होते हैं 4। 4 में से एक तो पहले ही ऐसे ही हार्ट में कवर हो गया, बाकी रह गए 3 और। तो 13 और 3 दूसरे जो रह गए किंग, 13 और 3 16 किंग, 16 कार्ड्स। 16 कार्ड्स में से कोई भी नहीं है तो बाकी में से कुछ भी हो सकता है। तो 52 से 16 माइनस किया, 36 आया। तो 36 अपॉन 52 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने निकाला है वो ना हार्ट होगा ना किंग होगा, उनके अलावा कुछ भी हो सकता। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Next question is find the probability that it is a spade or an ace. 1 upon नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। Find the probability that the card is spade or an ace. Yes, या तो spade है या फिर ace है। ace कितने होते हैं? 4। spade कितने होते हैं? 13। 13 में ace भी एक, ace तो इसी में आ गया, तो बाकी के रह गए 3। तो 13 और 13 प्लस 3 16 अपॉन 52। अगला क्वेश्चन है इट इज नीदर एन एस नॉर अ किंग। ना तो एस है ना ये किंग। 11 अपॉन 13। आप कितने माइनस करोगे? 8 माइनस करोगे ना। 4 एस नहीं है, 4 किंग नहीं है। 4 और 4 8, 8 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा? 52 में से 8 माइनस करो, कितना आया? हाँ, तो 44 अपॉन 52। अब इनकी कटिंग करो। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन था इट इज नीदर एन एस नॉर ए किंग। ना तो एस है ना किंग है। 4 एस होते हैं, 4 ही किंग होते हैं। 8 पत्ते कट गए, 8 कार्ड्स। तो 52 में से 8 माइनस कर दो। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीदर अ रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। ना तो रेड कलर का कार्ड है ना ये क्वीन। यस, समझ आ गया? नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन मतलब रेड कलर का कार्ड नहीं है 26 तो ये, और बाकी कितनी क्वीन, ऐसा पहले भी तो किया हमने। रेड कलर का कार्ड नहीं है मतलब 26 तो ये हो गए, और ब्लैक कलर की 2 क्वीन भी नहीं है। रेड क्वीन तो दो, जो रेड कलर की क्वीन है वो तो रेड कलर में ही हो गई ना कवर। 2 क्वीन ब्लैक वाली रह गई, तो 26 और 2 28। 28 को माइनस कर दो 52 में से, 24। 24 अपॉन 52, 4 के टेबल से कटिंग करो। 4 6 आर 24, 4 13 आर। आ गया समझ? हाँ हाँ, है 9th क्लास का। चलो अभी ये वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं निकालती हूँ, बता दूँ। हाँ हाँ, अभी ये क्वेश्चन कर लो, अभी इस पे कंसर्न। यस, ये वाला समझ आ गया। नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, कि ना तो वो रेड कलर का कार्ड है, 26 कार्ड में से कोई भी नहीं है, और क्वीन भी नहीं है मतलब ब्लैक कलर के बाकी 26 जो कार्ड्स रह गए ब्लैक रह गए ना, उसमें 2 क्वींस वो भी नहीं है। तो 26 और 2 28 कार्ड्स में से कोई भी नहीं है। 28 कार्ड सेफ हो गए, माइनस कर दो 50। बाकी जो बचा उनमें से कोई भी एक कार्ड है, तो 24 अपॉन 50 कटिंग करके 6 अपॉन 30। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अदर देन एन एस। यस, एस कितने होते हैं? 4। 4 माइनस कर दो 52 में से, 48। 48 अपॉन इनकी कटिंग करके जो आएगा आंसर। ठीक है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10। 10 1 अपॉन 30, क्योंकि 4 कार्ड्स हैं जिन पे 10 लिखा हो सकता है। तो 4 अपॉन 52 कटिंग करके आ गया 1 अपॉन 30। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड। यस, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के। अब मेरी स्पीड, हाँ मेरी स्पीड ठीक है ना? सबको समझ आ रहा है ना? ओके,
तो स्पेड के होते हैं 13 कार्ड्स, तो 13/52 कटिंग करके 1 फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड? यस, क्योंकि 26 कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक होते हैं, तो 6/52 कटिंग करके 1 अब तो आपको पूरा समझ आ गया, फटाफट जवाब आ रहे हैं, है ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्ड इज 7 ऑफ क्लब 1/52, क्योंकि क्लब का 7 एक ही नंबर होता है, सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/50। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ जैक? 4/52, क्योंकि पूरे कार्ड में 4 जैक हो, 4/52 कटिंग करके आ गया 1/30। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन? सेम सेम, शाबाश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it is ace of spade? It is ace of spade 1/50. And what is the probability that it is a heart? हाँ, heart 1/52। हाँ, तो हार्ट के तो 13 कार्ड है ना, तो 13/50 कटिंग करके 1/4। हार्ट तो बेटा रेड कलर के कार्ड्स है ना, 1 से लेके 13, तो 13/50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड कार्ड? यस, 26/50। अब इस टाइप के तो हो गए, आ गए ना सबको समझ? ओके। 9th क्लास में ज्यादा नहीं है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ही है, आज हम कंप्लीट कर लेंगे ये वाला टॉपिक। हाँ बेटा, मैंने ये क्लासेस के लिए ही खरीदी, पहली बुक मेरे पास पुरानी थी, क्लासेस 1-2 साल पुरानी, कोई चेंज तो नहीं, आपने जो मुझे सिलेबस भेजा था वो तो। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज: हेड 455 टाइम्स, टेल 545 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हेड की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? वेरी गुड। और टेल की? वेरी गुड। अब हम इनको कटिंग कटिंग चाहे ना करें, सुनो, कटिंग चाहे ना करें इतने बड़े नंबर की, हम इसको अब नीचे जब जीरोस होती है ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करो ऐसे, ठीक है? जैसे मान लो 455/900 होता, फिर आप चाहे उसको डिवाइड करके डेसिमल में ले आते या फ्रैक्शन में लिख लेते। अब ये 1000 है, 1000 है तो हम सीधा उसका डेसिमल लगा लेते हैं, कटिंग करते ही नहीं, तब भी ठीक होगा। तो इसको हम लिखेंगे 0.455, और दूसरी जो है टेल की 0.545। अब हम ये प्रूव करेंगे कि दो केसेस है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड करो, 0.455 और 0.545, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 1, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये नई चीज सिखा रही हूँ मैं आपको, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अभी तो मैं बोल रही थी ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इसको लिखना ढंग से होता है, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी एंड E स्टैंड्स फॉर इवेंट। P लिख के उसके बाद ब्रैकेट के अंदर E, ब्रैकेट क्लोज, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है? जो हमारा क्वेश्चन है, जो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट हेड, है ना? तो उसको दैट थिंग इज एन इवेंट, और प्रोबेबिलिटी के लिए P। तो अगर हमने हमारा क्वेश्चन हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो उसको हम लिखेंगे P, कैपिटल P, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कैपिटल E, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द वे टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और अगर बहुत सारे इवेंट्स हो, जैसे डिफरेंट केसेस हो कि हमने 2 डाइस थ्रो किए और उनमें कितने हेड आए, कितने टेल, 2 हेड आए, 1 हेड आया, या कोई भी हेड नहीं आया, 3 केसेस हो गए ना ये, है ना? 3 तरह के केसेस हो गए ना, कि या तो 2 हेड आएंगे, या 1 हेड आएगा, या कोई भी नहीं आएगा। तो 3 केसेस के लिए हम उनको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के राइट साइड पे उसके नीचे 1 लिख लेते हैं, E1। इसी तरह से E के नीचे राइट साइड पे 2 लिख लिया, और फिर E के नीचे जहाँ E एंड होता है उसके नीचे साइड पे राइट साइड पे 3 लिख दिया। तो इवेंट 1 हो गया कि 2 हेड आए, इवेंट 2 हो गया कि 1 हेड आया, इवेंट 3 हो गया कि कोई हेड नहीं आया, नो हेड। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इसको इस तरह से लिखते प्रॉपर वे में, ठीक है? मान लो हमें दिया हो कि 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times and no head
120 टाइम्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 P ब्रैकेट में E1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 105 अपॉन 500। हाँ वो ठीक था अनमोल जो आपने भेजा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज 105 अपॉन 500, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 275 अपॉन 500, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 120 अपॉन 500। अब इनको कटिंग करो या डेसिमल में ले आओ सीधा। 0 नीचे है ना, 500 है, तो दो नंबर से पहले डेसिमल आएगा। 105 को 5 से डिवाइड करो तो 21 आ गया। 21 से पहले डेसिमल क्योंकि नीचे 100 है, तो ये आ गया 0.21। इसी तरह दूसरे को आपस में कटिंग करके या वैसे डिवाइड करके नेक्स्ट आ गया 0.55 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आ गया 0.24। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीनों को ऐड करोगे तो 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों केसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आ। अगर आपका ये टोटल 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, बस इस चैप्टर में मेन यही है। हाँ बोलो। नहीं, प्रोबेबिलिटी के लिए ऐसे लिखना है, कैपिटल P लिखा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर E और E के पैरों में राइट साइड पे। अनमोल आपने जो लिख के भेजा ना E1, E के आगे 1 लगाया है, पता नहीं शायद इसमें ऐसे ही आएगा है ना टाइपिंग में। अगर हम हाथ से लिखते हैं तो E के आगे नीचे 1 लगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ यस, जैसे आप केमिस्ट्री में H2O लिखते हो ना, तो वो टाइप हो जाता है इसमें। हाँ हाँ, आप बोलते हो ना जैसे उसमें H2O, तो H और O के बीच में नीचे करके जहाँ पे H खत्म हो रहा है ना, H की लाइन खत्म हो रही है, उसके आगे हम 1 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं और उसके आगे अगला जो भी लेटर है ना, जैसे H2O को लिखते हो ना, इसी तरह से यहाँ पे E1 है। हरसिमर आपको समझ आया ये? हाँ याद है, गुड। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आउटकम्स दी हुई है, अ डाई इज थ्रोन। अब नाइन्थ में बस यही हुआ है, लेवल थोड़ा हाई हुआ है, थोड़े से क्वेश्चंस है, ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज फॉलोज। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आउटकम्स है, या तो 1 आ सकता है, डाई थ्रो करते हो तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 6 नंबर्स आ सकते हैं, 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी की 1 आया, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 179। फ्रीक्वेंसी होता है कि अगर हमने 1000 बार उछाला है अपने डाई को, तो उसमें 189 बार वो आउटकम जो है वो 1 आई है, तो 179 इसकी फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार 1 आया है? 179 बार। ठीक है, तो 179 अपॉन 1000 ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई 150 अपॉन 1000। इस तरह सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 179 150 157 149 175 190। ये 6 के 6 जो आउटकम्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, तो आपने सबकी फ्रीक्वेंसीज से प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सब प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही है कि दोनों को ऐड करो। जैसे रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज द आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? कि 250 कंसेक्टिव डेज की रिकॉर्डिंग्स हैं और वेदर फोरकास्ट 175 बार ठीक थी, बाकी बार वो गलत थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ठीक थी? 175 बार ठीक थी ना 250 में से, तो 175 अपॉन 250 कितनी, इसको कटिंग करके आया हमारा 0.7 आ जाता। ठीक है, तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि ये करेक्ट था। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये करेक्ट नहीं था? 1 में से 0.7 को माइनस कर दो 0.3, और अदरवाइज 250 में से 175 माइनस करके बाकी दिन वो गलत आया ना, वो बाकी आया 75, तो 75 अपॉन 250 करो, वो भी 0.3 आ रहा है, सेम आएगा। तो वही चीज है जो मैं पहले बता चुकी। ठीक है, हाँ 1 और 0 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी। अब आगे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर सिलेबस में है तो हम इस पे अपना टाइम लगाएं,
नहीं तो करने को तो ये आज एक दिन में तो नहीं होगा। ओके, मैं एक बार सिलेबस चेक कर लूंगी, अनमोल भेज देगा मुझे, फिर आप लोग डिसाइड कर लेना। अगर आप करना चाहते हो तो 2-3 दिन में खत्म होगा, ठीक, 2-3 दिन तो लगेंगे ना 9th क्लास का सिलेबस। ओके, तो मंडे को डिसाइड कर लेंगे। और मंडे से हमारे टाइमिंग्स, मंडे को हम 5 to 6 रखेंगे। हम 1-2 दिन क्लास लगा के देखते हैं क्या सही रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। अदरवाइज फिर देखते हैं, टाइम कोई आगे पीछे का हो सकता है तो